नमस्कार। भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत में एक ऐसा पर्व है जो न केवल आस्था और भक्ति का प्रतीक है, बल्कि सामुदायिक एकता और सामाजिक समरसता का भी उदाहरण है। ये पर्व है छठ पूजा। यह लोक आस्था का महापर्व मुख्य रूप से बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश की पहचान है, जो प्रवासी भारतीयों के साथ साथ दुनिया भर में मनाया जाता है। छठ पर्व मूल रूप से सूर्य देव और उनकी बहन छठी मैया की आराधना का पर्व है। यह वैदिक काल से चली आ रही एक परंपरा है, जिसका उल्लेख हमारे प्राचीन ग्रंथों में मिलता है। महाभारत की कहानी के अनुसार सूर्यपुत्र कर्ण प्रतिदिन कमर तक जल में खड़े होकर सूर्य देव को अर्घ देते थे, जिसके फलस्वरूप उन्हें अपार शक्ति और पराक्रम प्राप्त हुआ। आज भी छठ में अर्घदान की यह पद्धति प्रचलित है। माना जाता है कि पांडवों की पत्नी द्रौपदी ने भी अपने परिजनों के उत्तम स्वास्थ्य और राजपाट वापस पाने के लिए सूर्य देव की पूजा की थी। वहीं रामायण से जुड़ी एक मान्यता के अनुसार लंका विजय के बाद भगवान राम और माता सीता ने कार्तिक शुक्ल षष्ठी को उपवास रखकर सूर्य देव की आराधना की थी। यह पर्व प्रकृति की शक्तियों, सूर्य, जल, वायु के प्रति कृतज्ञता और सम्मान व्यक्त करता है। छठ पर्व में सूर्य की पत्नी उषा और प्रत्युषा की संयुक्त आराधना होती है, जो ऊर्जा और जीवन का स्रोत है। यह पर्व संतान की लंबी आयु, परिवार की सुख समृद्धि और आरोग्य की कामना के लिए किया जाता है। इसकी सबसे बड़ी विशेषता है इसकी सादगी, पवित्रता और सामूहिकता, जिसमें किसी पुरोहित की आवश्यकता नहीं होती और समाज स्वयं एकजुट होकर पर्व की व्यवस्था करता है। 4 दिनों तक चलने वाले इस महापर्व का सबसे महत्वपूर्ण और मुख्य अनुष्ठान तीसरे दिन यानी कार्तिक शुक्ल षष्ठी को होता है। यह दिन संध्या अर्घ के नाम से जाना जाता है। 36 घंटे का निर्जला व्रत। खरना के बाद से शुरू हुआ व्रती का 36 घंटे का कठिन निर्जला व्रत इस दिन अपनी चरम सीमा पर होता है। व्रती पूरी श्रद्धा और समर्पण के साथ अर्घ देने के लिए तैयार होते हैं। दौरों में प्रसाद। इस दिन प्रसाद को बांस के सूप में और टोकरी में सजाया जाता है। इसमें ठेकुआ, चावल के लड्डू, गन्ना, फल और विभिन्न प्रकार के पकवान रखे जाते हैं। व्रती अपने परिवार और आस पड़ोस के लोगों के साथ गाते हुए घाट की ओर जाते हैं। अर्घदान की विधि। सायंकाल में जब सूर्य डूबने लगता है, व्रती कमर तक पानी में खड़े होकर बांस के सूप को माथे पर धारण कर डूबते सूर्य देव को दूध और जल से अर्घ देते हैं। इस समय छठी मैया की पूजा की जाती है। यह डूबते सूर्य की उपासना इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि ये इस बात का प्रतीक है कि जीवन में हर अंत के बाद एक नई शुरुआत अवश्य होती है। सामूहिकता और समर्पण। नदी या तालाब के किनारे लाखों श्रद्धालुओं का एक साथ अर्घ देना सामुदायिक एकता और अटूट आस्था का अद्भुत दृश्य प्रस्तुत करता है। पूरा वातावरण छठ गीतों और भक्ति से गूंजयमान होता है। संध्या अर्घ का यह अनुष्ठान सूर्य की अंतिम किरण को सम्मान और कृतज्ञता अर्पित करने का पर्व है, जो व्रती के कठिन तप और समर्पण को दर्शाता है। यह बिहार की संस्कृति में प्रकृति प्रेम और कठोर भक्ति का सुंदर मिश्रण है। यही वह आस्था है जिसने छठ पर्व को बिहार और बिहार वासियों की पहचान बना दिया है।